तो आज के वीडियो लेक्चर में हम डिस्कस करने वाले हैं आंकिक प्रश्न। और ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है। मतलब आज के बाद जो आंकिक प्रश्न का सीरीज चलने वाला है, जितने भी वीडियो आएंगे वो आंकिक प्रश्न से ही संबंधित आएंगे, वो भी चैप्टर सेकेंड, जो हमारा चैप्टर जो सेकेंड है उससे संबंधित, यानी गॉस का जो प्रमेय वाला चैप्टर है उसी से संबंधित अब हम आंकिक प्रश्न को सॉल्व करने वाले हैं। तो हम बात कर लेते हैं कि हमने क्या क्या खत्म किया, क्या क्या पढ़ा हमने। तो जो क्षेत्रफल वेक्टर था, घनकोण था, गॉस का प्रमेय था, फिर बहुत अलग अलग चीज़ों को लेकर के वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालनी थी। जैसे मैं चादर लेकर के, चादर के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, एक तार लेकर के वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालनी थी, या फिर एक स्फीयर, एक गोला लेकर के वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालनी थी। तो सारा का सारा हमने अच्छे तरीके से डिस्कस किया, बहुत ही मजेदार तरीके से समझने की कोशिश की सारे के सारे टॉपिक को। और जितने भी स्टूडेंट्स हैं हमारे सारे के सारे चीज़ों को एंजॉय करके पढ़े भी एक फनी तरीके से। सो अगर आप नए व्यूअर हो तो वीडियो को लाइक जरूर करना और लास्ट तक जरूर करना। इस वीडियो में आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा, ठीक। और अगर जब कुछ सीखने को मिले तो सब्सक्राइब जरूर कर देना और बेल आइकन को जरूर क्लिक कर देना, ठीक। सो आज के इस वीडियो में हम आंकिक प्रश्न को देखने वाले हैं, ठीक ना। ऐसे ही वीडियो अभी और भी आएंगे, इसी सीरीज में चलेंगे, ठीक। तो चलते हैं और इस क्वेश्चन को देखते हैं कि इस क्वेश्चन में है क्या। अब चलो देख लेते हैं कि ये हमारा जो क्वेश्चन है बोल क्या रहा है, ठीक है। सिंपल है, टेंशन नहीं लेना है, आसान सा क्वेश्चन है। बोल क्या रहा है कि 10⁻⁷ कूलाम का एक बिंदु आवेश है। मतलब एक आवेश लिया गया है, कहाँ पर, 1 मीटर भुजा वाले घन के केंद्र पर। मतलब एक घन है इस तरीके से, ये हमारा एक घन बनाया हुआ है, ये इस तरीके से, ठीक। इस तरीके से हमारा घन है और यहाँ पर एक पॉइंट चार्ज रखा गया है यहाँ पे, ठीक। इस बिंदु पर, इसके सेंटर पे, कहाँ पे, सेंटर पे, ठीक। घन के संपूर्ण पृष्ठ से गुजरने वाले विद्युत फ्लक्स की गणना करो। तो घन से गुजरने वाले, ठीक ना, संपूर्ण विद्युत फ्लक्स की गणना करना है। और फिर अगला क्वेश्चन है, इसे मतलब क्वेश्चन है कि यदि आवेश केंद्र पर नहीं है, मान लो कि ये आवेश केंद्र पर नहीं है, तब विद्युत फ्लक्स कितना होगा, तब विद्युत फ्लक्स कितना होगा। तो देखो यहाँ पे एक बात तो कंफर्म है कि ये हमारा जो आवेश है, अब आवेश के कारण क्या बनते हैं, विद्युत क्षेत्र बनते हैं, जिनको हम वैद्युत बल रेखाओं से दिखाने की कोशिश करते हैं। और विद्युत फ्लक्स होता क्या है कि किसी भी पृष्ठ से गुजरने वाले, किसी भी काल्पनिक पृष्ठ से गुजरने वाले विद्युत बल रेखाओं की संख्या, ये हमारे विद्युत फ्लक्स कहलाता है। तो यहाँ पर ये भी एक पृष्ठ है, ये पृष्ठ हो गया, ये किनारे एक पृष्ठ हो गया, ये एक पृष्ठ हो गया किनारे, ये नीचे का पृष्ठ हो गया। तो ये सारे के सारे जो पृष्ठ है, जो इसके फलक है, उससे कितना ज्यादा विद्युत बल रेखाएं गुजर रही हैं, वही तो विद्युत फ्लक्स कहलाएगा, है कि नहीं, ठीक। तो ये आवेश क्या कर रहा है, विद्युत क्षेत्र बना रहा है। विद्युत क्षेत्र को दिखाने के लिए हम विद्युत बल रेखाओं का यूज करते हैं। और वही विद्युत बल रेखाएं कितनी गुजर रही हैं, यहाँ से कितना गुजर रहा है, यहाँ से कितना गुजर रहा है, वही तो निकालना है ना। यानी हमें विद्युत फ्लक्स यानी φe निकालना है। तो दिया गया है, तो आगे हम सॉल्यूशन में क्या लिखते हैं हमेशा की तरह, तो दिया है दिया क्या है, तो आवेश दिया है Q 10⁻⁷ है और ये कूलाम है, ठीक। अब यहाँ पे आवेश दिया हुआ है, ज्ञात करना है, क्या ज्ञात करना है, तो विद्युत फ्लक्स ज्ञात करना है, ठीक ना। यानी ई मान लेते हैं कि विद्युत फ्लक्स क्या चीज, ये है हमारा, ठीक है, φe है, ठीक। अब देखो, तो देखो, अच्छा हम गॉस का नियम में पढ़े क्या थे। गॉस का नियम किसके लिए था, तो किसी भी ठोस पृष्ठ के लिए था, किसी भी 3D पृष्ठ के लिए था, 3 डायमेंशन वाला, ठीक ना। तो यहाँ पर ये भी ठोस पृष्ठ है। अरे घन है यार, घन क्या होता है, ठोसी पृष्ठ तो होता है ना चारों तरफ। लूडो का गोटी नहीं देखा, लूडो का गोटी ही समझ लो। और लूडो गोटी के बीच में क्या रखा है, एक आवेश रखा है, उस आवेश से विद्युत बल रेखाएं निकल रही हैं। तो वही पूछ रहा है कि कितनी विद्युत बल रेखाएं निकल रही हैं, यानी विद्युत फ्लक्स कितना है। समझ गए इस बात को, ठीक। तो वही तो गॉस का नियम किसी भी ठोस पृष्ठ के लिए होता है, तो यहाँ पर भी अप्लाई होगा यार, क्यों नहीं अप्लाई होगा।
ठीक है ना। और देखो गॉस का नियम क्या, गॉस के नियम में एक और होता है कि गॉस का नियम क्या होता है कि जब किसी ठोस पृष्ठ के अंदर जब आवेश होता है तभी हम गॉस का नियम लगाते हैं कि नहीं। ठीक, तो लगाते हैं, तो चलो लगा लिया जाए। देखो फाई ई बराबर गॉस का नियम के अनुसार क्या होता है, फाई ई बराबर क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट। अब एप्सिलॉन नॉट का वैल्यू पता होना चाहिए, इसका तो पता होना चाहिए ना। 8.85 गुणे 10 की घात -12 कूलम्ब स्क्वायर पर न्यूटन मीटर स्क्वायर, इस तरीके से। तो ये इसका वैल्यू हो गया। अब यहाँ पे देखो, अब यहाँ पे जब सॉल्व करेंगे तो 10 की घात -7 मान रख देना ऊपर वाला बाबू, ठीक, रख दीजिए सर, ठीक ना। अब यहाँ पर ये हो गया और 8.85 गुणे 10 घात -12, ठीक। ऊपर कूलम्ब है और नीचे कूलम्ब स्क्वायर और पर न्यूटन मीटर स्क्वायर है, इतना है, इतना समझ गए। अब देखो यहाँ पे, अब यहाँ पे वो क्या आ जाएगा कि यहाँ पे 10 घाते -7 है, 10 घाते -12 है, तो ये 10 घाते -7 से 10 घाते -12 का कैंसिल हो गया, तो आ कितना जाएगा, तो आ इतना जाएगा कि हो जाएगा ये 10 घाते -5 बच जाएगा, यहाँ पे बच जाएगा, ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा 10 घाते +5 बटे में 8, ये हो जाएगा। और यहाँ पे देख लो, यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये जितना भी न्यूटन मीटर स्क्वायर कूलम्ब स्क्वायर सब ऊपर चला जाएगा और एक कूलम्ब से एक कूलम्ब कैंसिल हो जाएगा। तो आपका जो यहाँ पे जो आंसर आने वाला है तो ये आ जाएगा न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम्ब। इस तरीके से यहाँ पे ये यूनिट आ जाएगा और यहाँ पे इसको क्या करना है, आपको सॉल्व करना है। तो इसको सॉल्व जब करोगे, इसको यानी 10⁵ बाय में 8.85 और न्यूटन मीटर पर कूलम्ब। अब इसको सॉल्व करना है हमें, इसको सॉल्व करते हैं, ठीक। अब हम इसको इस तरीके से लिख सकते हैं कि यहाँ पर करेंगे क्या कि नीचे से हम पॉइंट हटाएंगे, तो 2 नंबर के बाद पीछे से पॉइंट है तो हटाएंगे तो ऊपर 2 जीरो बढ़ जाएगा और 1 जीरो इसमें से ले लेते हैं, तो यहाँ पर 1 जीरो और, तो यहाँ पे 10 की घाते 4 ही बचेगा, 5 था क्योंकि 1 जीरो हमने यहाँ पे ले लिया, ठीक ना। पॉइंट हटाने पर 2 जीरो बढ़ा और 1 जीरो इसमें से ले लिया, ठीक। अब कितना हो जाएगा, 885 हो जाएगा और न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम्ब, इस तरीके से। अब जब इसको हम कट करेंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 1.13 × 10⁴ न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम्ब। तो ये आपका क्या आ गया, विद्युत फ्लक्स। कि यहाँ पे जब हम आवेश को रख रहे हैं तो इस आवेश मतलब इस आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र बनेगा और उसी विद्युत क्षेत्र को विद्युत बल रेखाओं से दिखाने की कोशिश करते हैं। तो यहाँ से जितने भी क्या होंगे, जितने ही विद्युत बल रेखा पार होंगे इस सरफेस से इस सरफेस से इस सरफेस से, ठीक, चारों तरफ से पार होंगे, तो वही हमारा विद्युत फ्लक्स है जो कि यहाँ पे आ चुका है, ठीक ना। तो विद्युत फ्लक्स का मान इतना हो जाएगा। अब एक क्वेश्चन और इसमें पूछ दिया है कि यदि आवेश केंद्र पर नहीं, मान लो केंद्र पर नहीं है, यहाँ पर है, यहाँ पर है, यहाँ पर है, ठीक, मान लो यहाँ पर है, तब विद्युत फ्लक्स कितना होगा। तो देखो साफ साफ बात है, जो आवेश है वो स्थिति पर निर्भर नहीं करता है, बस अंदर की ओर होना चाहिए, बाकी विद्युत फ्लक्स इतना ही होगा, समझ गए। सो आई होप ये पूरा का पूरा समझ में आया होगा। अब हम चलते हैं अपने सेकेंड क्वेश्चन पे, ठीक है ना, उसको देखते हैं उसमें बोल क्या रहा है, क्या कह रहा है हमारा राजा बाबू। चलते हैं, तो अब हम अपने दूसरे क्वेश्चन पे चलते हैं, ठीक है। अब ये क्वेश्चन बोल क्या रहा है कि यदि एक कूलम्ब का स्थिर वैद्युत आवेश 1 मीटर भुजा वाले घन के केंद्र पर स्थित है, मतलब 1 कूलम्ब का आवेश है और 1 मीटर वाला एक घन है जिनकी हर भुजा क्या है, 1 मीटर की है, 1 मीटर 1 मीटर 1 मीटर 1 मीटर 1 मीटर की है, ठीक। और उस घन के केंद्र पर 1 कूलम्ब का आवेश है, ठीक है, केंद्र पर है, स्थिर है। तो घन के किसी एक फलक से गुजरने वाले फ्लक्स घनत्व की गणना करो। देख लेते हैं आगे फलक क्या होते हैं, फ्लक्स घनत्व क्या होता है, सब देखेंगे हम लोग, सब देखेंगे। देखो आगे हम क्या करते हैं, एक इस तरीके से हमारा घन बन गया। अब इसी घन के केंद्र पर क्या है, 1 कूलम्ब का आवेश है, ठीक।
क्या है, कूलाम का आवेश, यानी Q बराबर आप बोल सकते हो कि Q बराबर ये हमारा है, ठीक ना, Q बराबर एक कूलाम का आवेश है। अब ये केंद्र पर स्थित है, ठीक, और जो हमारा घन है उसकी हर भुजा 1 मीटर, ये हर भुजा 1 मीटर है, ठीक ना। थोड़ा सा आपको लग रहा होगा कि ये तो है ही नहीं 1 मीटर का, लेकिन ईच एंड एवरी जो हमारे साइड है वो 1-1 मीटर के हैं। अब बोल रहा है कि हमें किसकी गणना करना है, तो फ्लक्स घनत्व की गणना करना है, ठीक ना, कि इस आवेश के कारण जो विद्युत क्षेत्र बन रहा है, और उस विद्युत क्षेत्र को दिखाने के लिए हम विद्युत बल रेखाओं का प्रयोग करते हैं, वही ना, मतलब विद्युत बल रेखा किधर, इधर निकलेंगे, इधर निकलेंगे, इधर निकलेंगे, इधर निकलेंगे, चारों तरफ निकल ही रही हैं, ठीक ना। तो उसी को ज्ञात करना है कि कितने विद्युत बल रेखाएं किसी एक फलक, फलक का मतलब एक पृष्ठ से, ये हमारा एक पृष्ठ है, तो ये हमारे, तो इससे कितनी विद्युत बल रेखाएं निकल रही हैं। ऐसे तो ये जब विद्युत जो आवेश है हमारा, इससे जो विद्युत क्षेत्र बन रहा है, यानी विद्युत बल रेखाएं क्या चारों तरफ निकल रही है एकदम, इधर भी, जैसे कि ये मान लो आपका क्या है, एक घन है, घन के बीच में हमारा एक विद्युत आवेश रखा हुआ है, तो विद्युत आवेश के कारण क्या चाहिए, चारों तरफ से विद्युत बल रेखा निकल रही, इधर भी, इधर भी, इधर भी, इधर भी, चारों तरफ से, ठीक। तो हमें एक फलक के मतलब कि इस पृष्ठ से कितनी विद्युत बल रेखा निकल रही है, या फिर इस पृष्ठ से केवल, तो एक फलक लेना है, फलक का मतलब ये पृष्ठ, ठीक ना, इस पृष्ठ, समझ गए। तो यहाँ पे देखो, तो अगर हम मान ले कि हमें अभी पता नहीं है, जो हमसे पूछा जा रहा है वो हमें अभी पता ही नहीं है, तो हम मान लेते हैं कि एक फलक से, जो नहीं पता उसे मान लेते हैं, एक फलक से गुजरने वाला विद्युत फ्लक्स बराबर में कितना हो जाएगा, तो फाई ई मान लेते हैं, एक फलक से ही गुजरने वाला विद्युत फ्लक्स है, ठीक ना, नहीं पता था, मान लिया भैया फाई ई होगा, विद्युत फ्लक्स को वैसे भी क्या फाई ई से दिखाते हैं। तो मान लो संपूर्ण पृष्ठ से कितना हो जाएगा भैया, एक फलक से हमने मान लिया, एक फलक से इतना निकला, संपूर्ण पृष्ठ से गुजरने वाली विद्युत फ्लक्स। तो देखो संपूर्ण पृष्ठ का मतलब क्या हो जाएगा, मतलब इस भी पृष्ठ से, इस भी पृष्ठ से, या ये फलक बोल सकते हो, ये वाला यहाँ से एक फलक, ये 2 फलक हो गया, तो पृष्ठ भी बोल सकते हो आप। तो एक पृष्ठ से यहाँ से, यहाँ से, यहाँ से, यहाँ से, तो पूरा का पूरा जब हम बात करेंगे, संपूर्ण पृष्ठ की बात करेंगे, यानी संपूर्ण पृष्ठ लेंगे, ये चारों तरफ, तो कितना पृष्ठ होता है। कभी लूडो का गोटी देखा है, तो लूडो की गोटी में कितने पृष्ठ होते हैं, 6 पृष्ठ होते हैं, लूडो का गोटी है, याद है, ठीक ना। तो लूडो गोटी में 6 पृष्ठ होते हैं, तो इसमें भी 6 होंगे, ठीक ना। तो एक पृष्ठ से फाई जा रहा है, तो 6 पृष्ठ से कितने हो जाएंगे, तो 6 फाई, दिख रहा है, 6 फाई हो जाएगा। अब देखो यहाँ पर इतना जब आपको पता चल गया, तो गॉस का नियम, गॉस का नियम, आप बोलोगे कि भैया आप गॉस का नियम यहाँ पे क्यों अप्लाई कर दे रहे हो, ऐसे ही कर दोगे क्या। देखो गॉस के नियम के लिए कंडीशन क्या था, कि जो हमारा ऑब्जेक्ट होना चाहिए, जो भी हम वस्तु ले रहे हैं वो ठोस होनी चाहिए, और जो आवेश है वो उस वस्तु के अंदर होनी चाहिए, यही 2 कंडीशन है, दोनों को फॉलो कर रहा है, तो गॉस का नियम क्यों नहीं लगा सकते यार, ठीक। तो संपूर्ण पृष्ठ के लिए गॉस का नियम कितना हो जाएगा, तो गॉस का नियम ये 6 फाई ई हो जाएगा, बराबर में कितना हो जाएगा, तो Q बाई एप्सिलॉन नॉट। ये Q क्या है, उसके अंदर का आवेश है, 1 कूलम वाला, कितना है, 1 कूलम वाला। तो यहाँ पे देखो Q बराबर कितना दिया है, Q बराबर यहाँ पे दिया हुआ है, Q बराबर 1 आवेश का कूलम रखा हुआ है, तो Q बराबर रख देंगे हम, और ये 6 नीचे आ जाएगा, तो जो हमारा फ्लक्स निकल रहा था वो कितना आ जाएगा, वो आ जाएगा 1 माइनस 6 एप्सिलॉन नॉट। तो एक फलक, एक पृष्ठ से कितना ज्यादा, ये एक पृष्ठ से कितना ज्यादा विद्युत बल रेखाएं निकलेंगे, तो इतना निकलेंगे, ठीक। यानी एक पृष्ठ का अगर देखें, एक पृष्ठ का अगर हम विद्युत फ्लक्स निकालें, तो कुल मिलाकर 1/6 एप्सिलॉन नॉट होगा। समझ लोगे नहीं बात, सबसे इजी है यार, कुछ करना ही नहीं है। आई होप आप समझ गए होंगे। तो समझ गए, तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नहीं समझे तो प्लीज कमेंट करके बताना है क्या नहीं समझ में आया, ठीक। अगले क्वेश्चन में देख लेंगे या अगले वीडियो में देख लेंगे, ठीक ना, कमेंट करके लेकिन जरूर बताना, अगले वीडियो में जरूर देखेंगे, ठीक। सो चलते हैं। सो अब हम अपने
अगले क्वेश्चन को देखते हैं, और ये भी क्वेश्चन इजी है, ज्यादा हार्ड नहीं है, सो आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, बस क्वेश्चन को पढ़ते जाना है। कुछ फिगर अगर बनाने की जरूरत है तो फिगर से समझाते हैं और फिर क्वेश्चन को कर ले जाते हैं, बस यही करना है। देखो क्या बोल रहा है कि एक समान रूप से आवेशित 2 मीटर त्रिज्या वाली गोलीय चालक पर आवेश का पृष्ठ घनत्व 80 माइक्रोकूलम पर मीटर स्क्वायर है। ठीक, इतना दिया हुआ है। तो देखो बोल क्या रहा है, एक समान रूप से आवेशित एक गोला है, ठीक, जिसकी त्रिज्या 2 मीटर है, ठीक, और जिसका आवेश का पृष्ठ घनत्व ये है, यानी सिग्मा बराबर इतना है। अभी इसके बारे में बात करते हैं। तो चालक से निकलने वाले कुल विद्युत फ्लक्स ज्ञात करनी है, ये हमारा सहायता के लिए दे दिया है, ठीक ना। सो देखो आगे हम बना लेते हैं अपना, ये हो गया हमारा गोला जिसकी त्रिज्या कैपिटल आर है और जो कि 2 मीटर है। ठीक भैया, इसमें कोई कंफ्यूजन टेंशन? ठीक, समान रूप से आवेशित है, मान लो कि पूरे गोले पर क्यू आवेश है, सारा जगह पे क्यू क्यू है, मतलब क्यू आवेश है, सारे जगह पे समान आवेशित किया गया है। ठीक, अब इसका एक चीज दिया हुआ है कि जो सिग्मा है ये कितना दिया है, 80 माइक्रोकूलम पर मीटर स्क्वायर, ये दिया गया है, ठीक ना। तो आखिर में सिग्मा है क्या? देखो अगर मैं पूछूं कि एक्चुअल में इस पूरे के पूरे गोले पर कितना आवेश है एक्चुअल में, ठीक, समान रूप से मान लो है, समान रूप से आवेशित है, ये मैं बोल रहा हूं, ठीक ना, सब जगह क्यू ही आवेश होगा। लेकिन पूरा का पूरा अगर एक नेट आवेश में पूछो कि इस गोले पर नेट आवेश कितना है, टोटल आवेश कितना है, तो कैसे बताओ? सो थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा आपके बताने के लिए, मतलब थोड़ा कठिन महसूस करोगे। इसीलिए क्या करते हैं हम, सिग्मा का यूज करते हैं। सिग्मा है क्या कि प्रति एकांक क्षेत्रफल पे कितना ज्यादा आवेश है ये बता देगा। मतलब कि अगर इस पूरे के पूरे गोले पे कितना ज्यादा आवेश है ये पता करना हो तो हम इस गोले को छोटे छोटे भाग में तोड़ेंगे, 1 मीटर 2 मीटर स्क्वायर में। ठीक, अब 1 मीटर स्क्वायर में अगर कोई पूछे कितना आवेश है तो आप सीधे सीधे बोलोगे सिग्मा, क्योंकि सिग्मा क्या है, प्रति एकांक क्षेत्रफल पे कितना आवेश है इसको बताता है। तो 1 मीटर स्क्वायर पे कितना आवेश है, सिग्मा। 2 मीटर स्क्वायर पे कितना आवेश है, 2 सिग्मा। 3 मीटर स्क्वायर पे कितना ज्यादा आवेश है, 3 सिग्मा। ठीक, और 4 मीटर स्क्वायर पे कितना ज्यादा आवेश है, 4 सिग्मा। और पूरे के पूरे इस गोले पे कितना ज्यादा आवेश है वो अगर पूछ दिया जाए तो इस गोले का क्षेत्रफल इंटू में सिग्मा, कुछ नहीं करना है। सो अगर आपको आवेश निकालना है तो आवेश आप इस तरीके से निकाल सकते हो कि आवेश बराबर इस गोले का क्षेत्रफल यानी 4 पाई आर स्क्वायर और इंटू में सिग्मा, इतना ही इस गोले पर क्या चाहिए, आवेश, आसानी से। अब यहाँ पे सिग्मा का जो वैल्यू है माइक्रो में दिया हुआ है तो इसको सिंपल में चेंज कर लेते हैं, यानी कूलाम में चेंज कर देते हैं। ठीक, तो 10⁻⁶ से गुणा करना पड़ जाएगा, तो ये कूलाम पर मीटर स्क्वायर। ये समझ में बात आ गया। अब आप सोच रहे हो क्यों निकाल दे, अरे भैया गॉस का नियम लगाने वाले हैं। तो गॉस के नियमानुसार क्या हो जाएगा कि गॉस का नियम के अनुसार क्या हो जाएगा, क्यू बाई में एप्सिलॉन। इस क्यू का वैल्यू कितना है, तो 4 पाई आर स्क्वायर बटे में एप्सिलॉन। अब देखो कुछ करना नहीं है, बस वैल्यू पुट करते जाओ, देखते जाओ बस आराम से। अब ये आर स्क्वायर कितना है, आर स्क्वायर 0 नहीं, ये 2 मीटर का होल स्क्वायर इंटू में सिग्मा का वैल्यू कितना है, सिग्मा का वैल्यू यहाँ पे दिया हुआ है 80 गुणे 10⁻⁶ और यहाँ पे कूलाम पर मीटर स्क्वायर, इस तरीके से। और यहाँ पे नीचे, अब नीचे क्या बचा है यहाँ पर, एप्सिलॉन नॉट का वैल्यू यहाँ पे दिया हुआ है, तो 8.85 गुणे 10⁻⁻12 कूलाम स्क्वायर पर न्यूटन मीटर स्क्वायर। इस तरीके से पूरा का पूरा हमने लिख लिया। अब इसको जब आप सॉल्व करोगे, सॉल्व खुद से करना, ठीक, अगर नहीं आएगा तो कमेंट करके बताना कि नहीं आया, फिर अगले वीडियो में हम देखेंगे। खुद अगर इसको सॉल्व करोगे आप तो इसका जो आंसर आएगा 4.52 इंटू 10⁸ और इसका जो मात्रक हो जाएगा, फाई का मात्रक न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलाम होता है। सो आप यहाँ से भी निकाल सकते हो ऐसे कि यहाँ से देखो, यहाँ से इस तरीके से निकल जाएगा कि 1 मीटर स्क्वायर से ये मीटर स्क्वायर कैंसिल हो गया, ठीक, 1 कूलाम से 1 कूलाम कैंसिल हो गया,
इतना समझ में आ गया बबुआ? आ तो गया सर, इतना समझ में। ठीक, तो अब बचेगा क्या? देखो बचा क्या, ये न्यूटन जो बचा ऊपर चला जाएगा न्यूटन, और यहाँ पे मीटर स्क्वायर, ये मीटर स्क्वायर बच गया और नीचे गुलाम ही बचा है। तो आप सीधे सीधा याद जिसका यूनिट है, मात्रक है, उसको याद भी रख सकते हो और इस तरीके से आप लिख भी सकते हो, काट करके निकाल भी सकते हो। सो ये एक इजी मेथड है। कैलकुलेशन आप खुद से करना, कैलकुलेशन करना चाहिए खुद से। मैं बहुत सारे क्वेश्चंस का करवा भी देता हूँ कैलकुलेशन, ये पहला ऐसा क्वेश्चन होगा शायद जिसका मैं कैलकुलेशन आप पे छोड़ रहा हूँ। ठीक, सो ये कैलकुलेशन आप जरूर करना। ठीक, अगर आप शिद्दत वाला पढ़ाई कर रहे हो शिद्दत वाला प्यार नहीं, शिद्दत वाला अगर पढ़ाई कर रहे हो तो इस कैलकुलेशन को जरूर करना। ठीक, और कमेंट बॉक्स में लिख कर जरूर बताना कि आंसर कितना है। ठीक, अब चलते हैं अगले क्वेश्चन। अब हम अपने चौथे क्वेश्चन को देखते हैं। ठीक, तो यहाँ पे जो क्वेश्चन है मजेदार क्वेश्चन है, लेकिन आपको 11th क्लास वाला जो डॉट प्रोडक्ट वाला है ना वो आना चाहिए। ठीक, देखो क्वेश्चन में बोल क्या रहा है कि विद्युत क्षेत्र वेक्टर वेक्टर, तो ये विद्युत क्षेत्र को दिखा रहा है। ठीक ना, इतना दिया हुआ है 2i कैप j कैप 4j कैप 7k कैप में पृष्ठ ए, यहाँ पे क्षेत्रफल को दिखा रहा है। ए किसको दिखा रहा है? क्षेत्रफल को दिखा रहा है। 10j कैप रखने पर पृष्ठ पर जाने वाले विद्युत फ्लक्स की गणना करो। कुल मिलाकर देखो विद्युत फ्लक्स की ही गणना करना है। ठीक, तो मान लो एक विद्युत हमारे पास पृष्ठ है, इससे ये पृष्ठ है। ठीक, और इस पृष्ठ से कितने विद्युत फ्लक्स होकर गुजर रहे हैं। विद्युत फ्लक्स का मतलब होता क्या है? तो एक पृष्ठ से जितने भी विद्युत बल रेखाएं गुजरती हैं वही उसकी विद्युत फ्लक्स है यार, जितनी विद्युत बल रेखाएं। ठीक ना, कहने का मतलब है यहाँ से कितनी विद्युत बल रेखाएं गुजर रही है, 1 2 3 4, तो विद्युत फ्लक्स यानी 4 हो गया। बस यही तो है, यही तो है, बहुत आसान है। देखो यहाँ पे, तो अब यहाँ पे जो भी दिया हुआ है यहाँ पे, ठीक है, सॉल्यूशन में अगर हम बात करें तो जो भी चीजें दी हुई है, यानी ई का वैल्यू दिया हुआ है, यानी ई बराबर यानी विद्युत क्षेत्र लिख सकते हो यहाँ पे इसके पीछे कि विद्युत क्षेत्र है आई जे कैप प्लस 7k कैप। यहाँ पे ये दिया हुआ है, ये क्षेत्रफल है, कितना है ये क्षेत्रफल दिया हुआ है। ठीक है, तो क्षेत्रफल 10j कैप दिया है और बाकी का बाकी जो आई वाला है वो सब नहीं दिया है, यानी उसको आप 0 मान सकते हो। कितना मान सकते हो? 0 मान सकते हो। है ये तो क्या, मान लो यहाँ पे मान लो कि 0 आई जे 0k कैप है और यहाँ पे 0 आई कैप नहीं है तो 0 नहीं है तो 0 सही। ठीक है, अब यहाँ पर विद्युत फ्लक्स ज्ञात करने के लिए बोल रहा है। देखो ई और ए का वैल्यू दिया हुआ है, तो विद्युत फ्लक्स आप आसानी से ज्ञात कर सकते हो कि विद्युत फ्लक्स बराबर आप जानते हो कि ई होता है ई वेक्टर डॉट ए वेक्टर, इतना होता है ना। अरे भैया इसी को क्या कर देते हैं हम, इसी को ये भी लिख सकते हो ई ए कॉस थीटा। जब डॉट प्रोडक्ट को खोलेंगे हम, ई और ए के बीच का जो डॉट प्रोडक्ट है उसको खोलेंगे तो ई ए कॉस थीटा नहीं लग जाएगा। ठीक, तो इसको अभी छोड़ देते हैं, इसका कोई मतलब ही नहीं है क्योंकि थीटा था यार, थीटा कोण है, कोण थोड़ा बोला है, कोण दिया है यहाँ पे। तो हमारे पास ये दो वैल्यू दिए हुए हैं, रख देते हैं फटाफट। सो यहाँ पर ई का जो वैल्यू है 2i कैप प्लस 4j कैप 7k कैप, और यहाँ पे दूसरा जो वैल्यू है 0i कैप और ये कितना दिया है 10 दिया है ना। देखो भैया थोड़ा मैनेज कर लेना, 10 दिया हुआ है तो यहाँ पे 10 हो जाएगा j कैप प्लस में 0k कैप, इस तरीके से दिया हुआ है। अब यहाँ पे देखो अगर 2 जाएगा मल्टीप्लाई करना तो 0 हो जाएगा और 4 जाएगा फिर भी 0 हो जाएगा। अब देखो डॉट प्रोडक्ट है, क्या है डॉट प्रोडक्ट है, तो डॉट प्रोडक्ट में आप लोग एक चीज जानते हो, डॉट प्रोडक्ट में इसको हिंदी में देख लेना क्या बोलते हैं, ठीक ना, थोड़ा याद नहीं आ रहा है। ठीक, तो डॉट प्रोडक्ट में क्या होता है, क्या है कि सेम वाला क्या हो जाता है 1 हो जाता है और अनसेम वाला क्या हो जाता है 0 हो जाता है। मतलब आई 1 होगा, जे 1 होगा, के 1 होगा, लेकिन आई जे 0, जे आई 0 और आई के 0, ये सब 0 हो जाएगा। ठीक, तो ये यहाँ पे ये नियम है, थोड़ा सा कानून है। अब देखो यहाँ पे, तो यहाँ पे ये सब का करेंगे तो 0 ही आएगा। अब देखो मान लो इसका 2i का j से कर देते हैं, 2 चौके 2 दहा में 10 हो जाएगा और i और j हो जाएगा, तो i और j का 0, मतलब जो सेम वाला नहीं रहता 0 हो जाता है ना, तो इसीलिए वो 0 हो जाएगा। सो हम इसको सीधे मल्टीप्लाई करेंगे यहाँ पे, सो यहाँ पे 40 आ जाएगा, 40 और j कैप कितना हो जाएगा, j और j कैप कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा भैया, 1 हो जाएगा तो 40। अब यहाँ पे यूनिट क्या हो जाएगा इसका
ऐसे ही आप मात्रक लिख सकते हो, ठीक है ना, क्योंकि एक निश्चित वैल्यू नहीं है हमारे पास, ठीक। तो 40 मात्रक इसी तरीके से आप लिख सकते हो। सो पिद्दी सा क्वेश्चन था, बहुत ही आसान था। चलते हैं अगले क्वेश्चन में, देखते हैं क्या बोल रहा है। सो अब हमारे ये 5वां क्वेश्चन है, और ये क्वेश्चन इजी है, अधिक हार्ड नहीं है, और ये क्वेश्चन आपके लिए है, यानी होमवर्क के तौर पे। मैं हर वीडियो में, मतलब जो भी न्यूमेरिकल्स रहते हैं, 6-7 सवाल 5 सवाल लगाने के बाद लास्ट में एक होमवर्क के तौर पे जरूर देता हूँ। सो ये जो क्वेश्चन है इजी है, इसे लगाओ। अगर आंसर आ जाता है तो कमेंट बॉक्स में आंसर लिखो। अगर मान लो आपका आंसर नहीं आता है या आपको कुछ समझ नहीं आ रहा, तो आप कमेंट करके जरूर बताना और बोलना कि भैया प्लीज इस क्वेश्चन को नेक्स्ट वीडियो में बनाने की कोशिश करें, या मतलब कि समझाने की कोशिश करें, सॉरी, ठीक ना। सो अगर आता है तो करो, नहीं आता है तो कमेंट करके बताओ किसको किसको नहीं आया। ये अगले वीडियो में मैं बताने की जरूर कोशिश करूंगा। सो आई होप पहले के जो 4 क्वेश्चन थे वो आपको समझ में आए, ठीक। अगर समझ में आए तो वीडियो को लाइक करना यार, और शेयर ज्यादा से ज्यादा करना। और आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं एक नए वीडियो में बहुत सारे न्यूमेरिकल के साथ, मतलब आंकिक प्रश्न के साथ। सो आज के लिए बस इतना ही, बाय बाय।